22 मासूम बच्चों के कत्ल का इल्जाम है उसके सर। हालांकि इसमें से 11 मामले में फैसला आना भी बाकी है, पर उसका गुनाह ही इतना बड़ा और खौफनाक था कि खुद अदालत को लगा कि कोहली को और की सांसों की मोहलत नहीं दी जानी चाहिए, और बस इसीलिए अदालत ने उसके डेथ वारंट पर मुहर लगा दी। अब यूपी सरकार को उस वारंट पर बस तारीख लिखनी है, कोहली की जिंदगी की सुबह की आखिरी तारीख। 8 साल पहले नोएडा के निठारी गांव की इसी D5 कोठी से निकला था नरपिशाच सुरेंद्र कोहली और उसकी डरावनी हकीकत। लेकिन ना तो अब कोहली जिंदा बचेगा और ना ही जिंदा बचेगा उसका खौफ। रह जाएगी तो नोएडा के इस डरावने इंसान की डरावनी कहानियां। ऐसा इसलिए क्योंकि सुरेंद्र कोहली की जिंदगी की कुछ ही घड़ियां बची हैं और उसकी फांसी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लंबी चली कानूनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कोहली के लिए सीबीआई के एडिशनल सेशन जज अतुल कुमार गुप्ता ने डेथ वारंट जारी किया। ये केस रिम्पा हल्दर वाला था और करीब 8 साल तक रिम्पा के माता पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अदालत के चक्कर लगा रहे थे। हालांकि अदालत ने इससे पहले 4 और मामलों में भी कोहली को फांसी की सजा सुनाई है। 2 तारीख में डेथ वारंट जारी कर दिया कोर्ट ने। अब डेथ वारंट जारी हो गया तो फिर जारी हो गया। अब या तो सुप्रीम कोर्ट कहीं रोक लगाए या हाई कोर्ट रोक लगाए, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। हालांकि कोहली के वकील ने अदालत के सामने सबूत न होने और मीडिया की अहम भूमिका को लेकर दलील दी, लेकिन अदालत ने इस नरपिशाच को फौरन से पेशतर फांसी के फंदे पर चढ़ाने का हुक्म जारी कर दिया। अब तो उन्होंने डेट अखबार में दे दी है कि भी 6 और 12 के बीच में होगी। बाकी हमने उसका केस लड़ा था, बाकी अच्छी मेहनत के साथ लड़ा था और एविडेंस में काफी खामियां थी। लेकिन अब जब न्यायालय ने ये समझा कि भी इसने क्या था, एक तरह का मीडिया ट्रायल भी रहा है। सुरेंद्र कोहली इस वक्त गाजियाबाद की डासना जेल में है और अगर जेल सुपरिंटेंडेंट की बातों पर यकीन किया जाए तो जिस वक्त सुरेंद्र कोहली को उसके डेथ वारंट के बारे में इत्तला दी गई, वो अपने जज्बातों को जब्त करके पत्थर बना सुनता रहा। हाँ, उसने जेल के अधिकारियों से यह बात जरूर कही कि वो अपने परिवार के लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता। अगर उससे कोई मिलने की कोशिश करे तो उसे गेट से ही वापस कर दिया जाए। ऐसी कोई इच्छा हम नहीं बता सकते वो कहा जाहिर की हो, लेकिन घर परिवार को लेके उसने यही कहा है कि मेरे परिवार वालों को न बुलाया जाए, यदि बुलाया जाए, यदि आते हैं वो लोग तो उनको सुरक्षित घर तक पहुंचा दिया जाए। हैरान करने वाला पहलू यह भी है कि जब जेल के अधिकारी उसका डेथ वारंट देने अल्मोड़ा के पास उसके गांव गए तो परिवार के किसी भी सदस्य ने वारंट लेना तो दूर, जेल अधिकारियों से मिलने से भी इनकार कर दिया। बाद में जेल के अधिकारियों ने कोहली का डेथ वारंट गांव के प्रधान को सौंप दिया। परिवार से वो मिलना नहीं चाहता है और न परिवार के लोग उससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि जो मैंने सूचना भेजी है वहाँ पे तो उसके घर के लोग सूचना भी नहीं ले रहे थे। वो फिर ग्राम प्रधान की सहायता से उसे सर्व कराई गई। फांसी की तारीख अभी मुकर्रर नहीं है। सुरेंद्र कोहली के डेथ वारंट पर आखिरी मोहर उत्तर प्रदेश सरकार को लगानी। ऐसा सही जेल का चुनाव और फांसी से जुड़े इंतजाम के मुकम्मल होने पर ही होगा। माना यही जा रहा है कि 1 हफ्ते के भीतर सुरेंद्र कोहली को फांसी पर लटका दिया जाएगा। इस बारे में यूपी के कारागार राज्य मंत्री अयूब अंसारी की बातों से साफ हो जाता है कि निठारी कांड के मुजरिम सुरेंद्र कोहली को मेरठ में ही फांसी दी जा सकती है। हालांकि इस बारे में अब फैसला लखनऊ में होगा। कब दी जाएगी इसका तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आईटी जेल से मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा कि मेरठ में फांसी दी जाएगी। माना जा रहा है कि 10 या 12 सितंबर को फांसी दी जा सकती है। फांसी कहां होगी बस ये तय होना बाकी है, लेकिन सूत्रों पर यकीन करें तो सुरेंद्र कोहली को फांसी देने का इंतजाम मेरठ जेल में आसानी से हो सकता है। क्या कौन-कौन लोग रहते हैं, क्या उनका मैनुअल्स क्या है, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। उसमें तो सबसे पहले जेल अधीक्षक और जल्लाद तो रहते ही हैं, उसके अलावा जो है डीएम साहब या उनका कोई प्रतिनिधि जो क्लास 2 मजिस्ट्रेट होते हैं वो रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, मुख्य 3-4 लोग रहते हैं। बाकी हाँ, हम लोग तो समय समय पर करते रहते हैं, फिर भी अभी हम लोग ने करते रहते हैं, किया भी है, और ऑफिशियल सूचना मिलने पर हम लोग और तेज़ी से करेंगे इसमें।
कोहली को स्थानीय अदालत में फांसी की सजा सुनाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी थी। 27 जुलाई को राष्ट्रपति ने दया याचिका भी खारिज कर दी थी। सीबीआई ने निठारी कांड में कोहली के खिलाफ 16 मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि साल 2006 में निठारी कांड का खुलासा हुआ था। पेनल्टी का जो उसको पनिशमेंट मिली हुई है उसको अब सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए जो डेथ वारंट इशू हुए हैं वो दैट इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ओनली। तो उसमें जब अब उन्होंने 12 तारीख दी है तो उसमें गवर्नमेंट 12 को या पहले या जो भी डेट गवर्नमेंट को सूट करती हो उसके हिसाब से, क्योंकि डेथ वारंट ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, तब उसको ही वुड बी गिवन द डेथ पेनल्टी। जहाँ तक आपने सवाल पूछा था कि बाकी अभी और भी केसेज हैं जो अभी पेंडिंग है, तो उन केसेस का इसके ऊपर क्या असर होगा, वो क्योंकि एक ऑलरेडी डेथ पेनल्टी हो चुकी है तो वो फाइनल हो चुकी, तो उसको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। यहाँ दूसरे केसेस की वेट करने की जरूरत नहीं है। इस फांसी का न जाने कितने लोगों को कितने वक्त से इंतजार होगा, इसका तो अंदाजा लगाना शायद मुश्किल है, लेकिन इसकी फांसी के बाद निठारी के कई घरों में राहत की सांस जरूर ली जाएगी। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज, दिल्ली में पूनम शर्मा के साथ चिराग गोटी, गाजियाबाद, आज तक।